हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। मैं अनुभव शर्मा आपके अपने चैनल एक्सपीरियंस क्लासेस पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी ज़बरदस्त चल रही होगी। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम पूरी साल तो बड़ी मेहनत की हमने क्लास 12th एंड 10th बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, लेकिन अब जो कीमती समय है, जो बोर्ड एग्ज़ाम की डेट के बहुत कम समय रह गया है, इस समय को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, अपने सब्जेक्ट को, किस सब्जेक्ट को कितना समय, किस सब्जेक्ट को कितना कम समय देना चाहिए, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ सब्जेक्ट पर कि क्लास 12th वाले बच्चे मैथ सब्जेक्ट को कितना समय दें या फिर किस चैप्टर को, पर्टिकुलर चैप्टर को कितना समय दें, किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, किस चैप्टर में से महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे, वो सब बातें आज हम लोग आपके साथ करने वाले हैं। यदि आप भी क्लास 12th के विद्यार्थी हैं या क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन के लिए अपीयर हैं, या आपके कोई ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चे क्लास 12th के एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर हैं, वो इस वीडियो को यदि नहीं देख पा रहे हैं तो आपका कर्तव्य है, आपका फ़र्ज़ है कि आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा दें, क्योंकि ये 7 से 8 मिनट की वीडियो शायद हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी को बदल दे। इसलिए आशा करूंगा कि आप सभी लोग घर पे हैं और हम लोग बात करने वाले हैं आज मैथमेटिक्स सब्जेक्ट की। देखिए, पूरे साल हमने मैथमेटिक्स की तैयारी बेहद भरपूर मेहनत से करी है, लेकिन अब वो वक्त है जो हमें कम समय में स्मार्ट स्टडी करनी है। देखिए, हम लोग जानते हैं कि कुछ चैप्टर इस तरीके से हैं जिनमें से बहुत अच्छे प्रश्न हर साल और अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं। मैं आपको सबसे पहले चैप्टर से लेके चलूँगा, क्योंकि जैसा हमारे पास है फर्स्ट चैप्टर होता है रिलेशन एंड फंक्शन। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन को आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्लास 12th वाले विद्यार्थी ज़रा ध्यान से देखेंगे। देखिए, रिलेशन एंड फंक्शन आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। ये लगभग 2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यदि आप लोग एक दिन एनसीईआरटी के बुक से और एक दिन मॉडल से पढ़ते हैं, सारे डाउट आपको क्लियर हो जाएंगे और बेसिक, और परेशान भी ना हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ को मैं लेकर बहुत जल्दी आपके समक्ष खड़ा रहूँगा। इसलिए आप सबसे पहले एनसीईआरटी का एक दिन एनसीईआरटी का रिलेशन एंड फंक्शन से पढ़ेंगे और दूसरे दिन आप मॉडल से पढ़ेंगे, और इन 2 दिन में आप पूरा रिलेशन एंड फंक्शन ख़त्म कर चुके होंगे, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे। लगभग एक स्वतंत्रता और एक एमसीक्यू का क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाएगा। यदि मैं बात करूं दूसरे चैप्टर यानी कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री यानी प्रतिलोम त्रिकोणमिति से बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं बनता, क्योंकि इसमें आसान सा क्वेश्चन बनेगा और लगभग मेरे हिसाब से मुख्य मान तक का प्रश्न आपसे आराम से आएगा और आप आराम से बना लेंगे। यदि ज़्यादा डीपली उसने कोशिश की बनाने की, तो ज़्यादा से ज़्यादा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाले फॉर्म पे आपको एक क्वेश्चन दे सकता है। इसलिए यदि आप चाहें तो इस चैप्टर को भी आराम से एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि हम बात करें थर्ड चैप्टर की, थर्ड चैप्टर बहुत ज़्यादा आसान है, जो कि है हमारे पास सारणिक मैट्रिक्स, आव्यूह। यदि हम बात करें आव्यूह की, तो आव्यूह हमारे पास थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर बहुत आसान है, जिसका नाम है आव्यूह। आव्यूह बहुत ज़्यादा आसान है, यदि आप चाहें तो इसको आधे दिन में भी आराम से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि आव्यूह में बहुत आराम से क्वेश्चन हो जाते हैं, क्योंकि a प्लस बी, a माइनस बी और a इंटू बी, बस यही खेल चलता रहता है और बहुत ही कम क्वेश्चन इससे चैप्टर से पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर का जो रोल है वो अगले चैप्टर में देखने को मिलता है, जो कि है हमारे पास सारणिक। देखिए बच्चों, सारणिक में बहुत अच्छे लेवल का एक क्वेश्चन बनता है, और जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा, लास्ट की एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, जिसमें आपको ए एक्स इज इक्वल टू बी की फॉर्म पर ए इनवर्स की सहायता से एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी होती है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर साल विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। यदि हम बात करें पोर्शन की, यानी कि मैथमेटिक्स पोर्शन की बात करें, तो पहले इन 4 चैप्टर में से लगभग बड़े ही आसान से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसलिए आप आराम से चाहें तो लगभग 2 से 3 से 4 दिन में इस पूरे 4 चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें चैप्टर नंबर 5 की, चैप्टर नंबर 6 की, चैप्टर नंबर 7 एंड 8, 9 की, ये मैथमेटिक्स क्लास 12th के सबसे बेस्ट और इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, क्योंकि इसे पोर्शन को हम लोग कहते हैं कैलकुलस।
कैलकुलस आपके 12th मैथ्स का बिल्कुल इम्पोर्टेंट पोर्शन है, क्योंकि यहीं से आपको मिलेंगे लगभग 50 नंबर, क्योंकि ये पूरा पोर्शन आपको लगभग 44 से 50 नंबर का मिलता ही मिलता है। क्योंकि जिस विद्यार्थी का अवकलन अच्छा है, अवकलन करने के बाद वो समाकलन को बड़े अच्छे तरीके से कर लेगा, इसलिए आपका सबसे पहला अवकलन करना बेहद ज़रूरी है। और अवकलन में आपको 100% महारत हासिल होनी चाहिए। यदि नहीं है तो आप अवकलन मेरी वीडियो भी देखकर बहुत अच्छे कर सकते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अवकलन करिए, और बड़ा ही आसान है, कोई अप्रोच नहीं, बड़े मेथड हैं, आराम से लगा सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि सबसे पहले एक दिन में आप अवकलन को ख़त्म करिएगा, और जस्ट आप अवकलन ख़त्म करने के बाद लगभग एक ही दिन में आप समाकलन को भी बड़े ही आराम से ख़त्म कर चुके होंगे। और समाकलन के बाद समाकलन के अनुप्रयोग और अवकलन के अनुप्रयोग को आप लगभग 4 से 5 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद आपका रहा 8वां चैप्टर, यानी समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। देखिए, अवकल समीकरण मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आपको क्वेश्चन लॉन्ग में एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा, जो कि बड़े नंबर में होगा और धमाल होगा, बड़ा आसान होगा। क्योंकि अवकलन समीकरण से आपको रेखिक अवकल समीकरण से क्वेश्चन मिलता है, जिसे आप आराम से बना लेंगे। जो फॉर्म होती है dy/dx प्लस py=q की फॉर्म पर आपको क्वेश्चन मिलेगा, और आराम से क्वेश्चन बन जाता है। बड़े नंबर में आता है, बड़ा पोर्शन है, क्योंकि कैलकुलस बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो 44 से 50 नंबर का पूरा ये अपना रोल रखता है। प्यारे विद्यार्थियों, इस कैलकुलस के पोर्शन को आप लगभग एक हफ्ते में ख़त्म कर सकते हैं। और एक हफ्ता ये यानी कि 7 दिन ये हो गए, और 4 दिन हमारे पहले हो गए, यानी कि लगभग 11-12 दिन हमारे हो चुके हैं। लेकिन अभी भी हमारा मैथ का कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 10th एंड 11th की। देखिए, चैप्टर नंबर 10th 11th बड़े आसान है। इसमें आप लोग बात करेंगे तो 10th में तो बहुत आसान है, क्योंकि अदिश गुणनफल ये आराम से निकालना है, प्रक्षेप्य वगैरह आराम से आप निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन। लेकिन यदि आप बात करें 11th चैप्टर की, जिसमें आप 2 रेखाओं के बीच दूरी निकालते हैं, आपको याद होगा आपके टीचर ने, जिसने भी आपको पढ़ाया होगा, उन्होंने ज़रूर लगवाया होगा, क्योंकि 2 रेखाओं के बीच की दूरी के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण एक प्रश्न बनता है, जो लगभग हर साल आता है और बड़े नंबर में आता है, बहुत आसान होता है। इसलिए आप उसको ज़रूर तैयार कर लेंगे, और आपका जो वेक्टर है बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका होगा, जिसको आप लगभग 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। यानी 11 दिन पहले हो चुके हैं, और 3 दिन ये हो गए, लगभग हमारे 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। इसलिए अब हम बात करते हैं 13वां चैप्टर, यानी 12वां चैप्टर भी है, क्योंकि 12वां चैप्टर रेखिक प्रोग्राम है, और इसको हम बड़े आराम से एक दिन में ख़त्म कर सकते हैं, जिससे लेकर लगभग हमारे 15 दिन ख़त्म हो चुके हैं। अब हमारे पास बना है 13वां चैप्टर। 13वां चैप्टर लगभग हमारा प्रायिकता है, और प्रायिकता को हम ख़त्म करने में लगभग 2 से 3 दिन ले सकते हैं आराम से। और आराम से आपका 20 दिन के अंदर पूरा मैथ रिवाइज हो जाएगा। प्यारे बच्चों, मैथ को रिवाइज करने के लिए बहुत बड़ी महारत हासिल आपको नहीं करनी, कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाना। जो क्वेश्चंस आपने पढ़े हैं, जो नोट्स आपने बनाए हैं, बस उनको अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर लीजिएगा। जो आपके क्लास टीचर हैं उन पर भरोसा करिएगा, जो आपके ट्यूशन टीचर रहे हैं उन पर भरोसा कीजिएगा, और अच्छे तरीके से आप अपने नोट्सों को रिवाइज कर बेहतरीन क्वेश्चनों को बार बार करिएगा। और एक साथ और मैं आपको बता दूं कि बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ बहुत जल्द लेके मैं आ रहा हूँ आपके समक्ष, यानी कि हर एक चैप्टर से सारे के सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ सॉल्व कराऊंगा, जिससे पेपर में लगभग 90% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। इसलिए भूलना मत, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इसलिए आप यदि इस चैनल पर नए हैं, बिल्कुल नए आए हैं, तो 100% आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा लेना, क्योंकि यदि मिस हो गए तो आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलता हूँ ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।